तो फिर से हम आ गए हैं। मैं हूँ अजीत आर्यन और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल अरिजीत साइंस क्लासेज, जो कि मैं इस चैनल पे साइंस का प्रिपरेशन कराता हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट का। और सोच रहे हैं कि ये तीनों होने के बाद आप लोगों को मैथ का भी क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज से एक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रोज दिन, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चन अभी रात में हम आप लोगों को करवाएंगे। जो कि यह जो होगा टॉपिक, वह एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए, और जिस चैप्टर से करवाएंगे उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4 से 5 किताबों का निचोड़, जो कि मैं वन लाइनर क्वेश्चन बनाया हूँ। जो पहले मैं आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ वह फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे फिजिक्स की उत्पत्ति, फिजिक्स कौन शब्द से आया, कौन सी लैटिन भाषा से आया, उस लैटिन भाषा का क्या अर्थ है, और पहले भौतिक शब्द किसने दिया, भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है, गुणक राशि है, ये सब कौन कौन है, पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल, अंतर्राष्ट्रीय जो मापतौल का उसका मुख्यालय कहाँ पे है, और उसके बारे में बहुत सारी हम लोग जानकारी लेंगे। जो कि ऐसा है कि यह हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वह वन लाइनर, उससे आगे या उसके अलावा जो भी एग्जाम होता है इससे बाहर नहीं जाएगा आप लोग। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भौतिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुआ है। तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। भौतिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करें कि इसका आंसर सही क्या होगा। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। पहले हम लोग आज भौतिक विज्ञान जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि विज्ञान का पहला भाग भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान होता है। उसके माध्यम से हम लोग जब भौतिक जब स्टार्ट करते हैं तो पहला शब्द आता है कि भौतिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो उस उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि किस भाषा किस भाषा के शब्द से हुई है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो है लैटिन भाषा, भौतिक शब्द लैटिन या ग्रीक कहिए, ग्रीक भाषा फ्यूसिस,
कौन सा शब्द? फ्यूसिस। हिंदी में फ्यूसिस और इंग्लिश में FUSIS। फ्यूसिस शब्द से हुआ है। भौतिक शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन या ग्रीक भाषा फ्यूसिस शब्द से हुआ है। और फ्यूसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये जो है फ्यूसिस, इसका जो है शाब्दिक अर्थ प्रकृति होता है। प्रकृति होता है, नेचर होता है। तो हम लोग जानने की कोशिश की है कि भौतिक शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन या ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद जो दोबारा क्वेश्चन है, भौतिक शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? भौतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आप लोग जरूर कमेंट करें। और इसके जो दोबारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको मिटा देते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है वह भौतिक शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? आप लोग जरूर कमेंट करें कि भौतिक शब्द का प्रयोग, दूसरा क्वेश्चन, भौतिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आप लोग बताइए कि भौतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भौतिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एक नाम आता है अरस्तु। भौतिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने, एरिस्टोटल। अरस्तु। भौतिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने किया। ये तो जान गए। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है, ये सब जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अपने दोस्तों से भी करवाएं इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अब तीसरा क्वेश्चन यह है कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आप लोग जरूर बताएं, कमेंट करें। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। कमेंट में आप लोग आंसर बताइए इसका कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। आप लोग बताइए कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। आखिर भौतिक विज्ञान का जनक है कौन?
भौतिक विज्ञान का जनक तो एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, सर आइजैक न्यूटन। भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोगों ने एक नाम सुने होंगे, सर आइजैक न्यूटन। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सर आइजैक न्यूटन को। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। आप लोग जरूर पढ़े होंगे। और ये सब जो क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं, ये कोई ना कोई एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, कहीं भी ये पूछा हुआ है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हम एक टॉपिक उठाए हैं, भौतिक। भौतिक विज्ञान के भौतिक से जुड़ा जो भी क्वेश्चन है अभी तक, जहां तक पूछा है कमीशन ने, सबको एक तरफ से मिलाकर मैं लाया। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो आप लोगों ने सुने होंगे आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब का नाम सुने। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन साहब को माना जाता है। जान गए आप लोग? समझ गए? अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर करें। और हम जो हैं वो प्लान बनाए हैं कि रोज दिन रात में 25 क्वेश्चन रोज दिन लाया जाए। 25 क्वेश्चन रोज दिन लाया जाए। अब जो है पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जिन राशियों को मापा या तौला जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन राशियों को मापा या तौला जा सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? जिन राशियों को मापा या तौला जा सके उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लोग जरूर जवाब दीजिए।
जवाब का माध्यम कमेंट, कमेंट में आप लोग लिखिए कि जिन राशियों को मापा या तौला जा सके उन्हें क्या कहते हैं। तो वैसा राशि जिन राशियों को मापा या तौला जा सके उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। कौन सा राशि कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि, जिन राशियों को मापा या तौला जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जिन राशियों को मापा या तौला जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। अब छठा क्वेश्चन पे आइए, जो कि हम लोग आज निश्चय किए हैं कि कम से कम वन लाइनर क्वेश्चन जितना मेहनत से आप लोगों के लिए हम बनाकर लाते हैं, कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग। तो इसके बाद आता है मापन के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार के। छठा नंबर, मापन के आधार पर राशि कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करें कि मापन के आधार पर राशि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करें कि मापन के आधार पर राशि कितने प्रकार के होते हैं। मापन के आधार पर राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो मापन के आधार पर राशि 3 प्रकार हैं: मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मापन के आधार पर राशि जो है कौन से हैं? मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है और पूरक राशि है। कौन कौन राशि है? मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है और पूरक राशि है। ठीक है, कितना तो समझ गए हम लोग। अब आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन, 7वें नंबर क्वेश्चन पे तो ये सब क्वेश्चन जो है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि हम लोगों को आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब जो है वो मूल राशि। तो मूल राशि क्या है? अब ये जो है मूल राशि, मूल राशि क्या है? अब हम बताए कि 3 है, मूल है, व्युत्पन्न है और पूरक है। तो फिर हम लोग जानेंगे कि मूल राशि कौन कौन है। मूल राशि कौन है? ऐसे तो मूल राशि की संख्या 7 होती है। जब 7 होती है तो फिर कौन कौन से हैं मूल राशि, और मूल राशि हम कहते किसे हैं, ये भी तो जानना पड़ेगा कि मूल राशि कहते किसे हैं, मूल राशि कितना है और मूल राशि कौन कौन है और मूल राशि के मात्रक क्या होते हैं, ये सभी जानकारी चाहिए। तो पहले आप लोग बताइए कि मूल राशि किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन कि मूल राशि किसे कहते हैं। तो वे राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वैसा राशि, वे राशि जो
एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। वे राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं वो कौन से राशि कहलाते हैं? मूल राशि कहलाते हैं। वे राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं वो कौन से राशि कहलाते हैं? तो मूल राशि कहलाते हैं। अब मूल राशि की संख्या कितनी है? अब ये मूल राशि की संख्या कितनी है? मूल राशि की संख्या कितनी है? तो मूल राशि की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। मूल राशि की संख्या कितनी है? तो 7 है। जब मूल राशि की संख्या हम लोगों से पूछेगा तो क्या बताएंगे? कितनी है? 7 है। अब वो मूल राशि कौन कौन है ये भी तो जानना पड़ेगा ना, कि 7 है तो भाई 7 कौन कौन है? जिसमें 3 दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा, ये भी हो सकता है ना। तो 7 जो मूल राशि है वह है लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ये सब जो है मूल राशि है। तो मूल राशि की संख्या जब पूछेगा तो कितना बताएंगे? 7 बताएंगे। तो मूल राशि, अब मूल राशि कौन कौन है उनके नाम लिख देते हैं। जो बोलेंगे वो तो लिखना भी पड़ेगा। तो आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो आप लोग कॉपी में अच्छा सा मेरे साथ नोट करते जाएं, जो भी अच्छा लगता होगा आप लोगों को। और अब लगता होगा कि नहीं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो इसको अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे। तो लंबाई, समय, ताप कौन कौन है? 7। पहला है लंबाई, दूसरा है ताप, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है विद्युत धारा, लंबाई, समय, ताप, अच्छा लंबाई, अच्छा समय, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और सातवां जो है वो है पदार्थ की मात्रा। सातवां कौन है? पदार्थ की। अब मूल राशि तो मूल राशि को हम बताएं कि वैसा राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं वह क्या कहलाते हैं? मूल राशि कहलाते हैं। अब मूल राशि है कितने? तो 7 है। 7 है तो कौन कौन है? लंबाई है, ताप है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। कौन कौन है? 7। लंबाई है, ताप है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। इतना तो जान गए कि मूल राशि क्या है, मूल राशि कितना है और मूल राशि कौन कौन है, जान गए। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद है व्युत्पन्न राशि। अब आप लोग बताइए कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं?
आप लोग बताइए कि आप लोग कमेंट कीजिए कि व्युत्पन्न जो राशि है, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, क्या है व्युत्पन्न राशि। वे राशि जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त की जाती है। वे राशि जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त की जाती है तो उसको क्या कहते हैं। वे राशि जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इस राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे राशि जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे मूल राशि कहते हैं। ये कौन से नंबर में था, 9 या 10 होगा। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब वे राशि जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब एग्जाम में पूछ देगा क्या व्युत्पन्न राशि के बारे में, तो पूछ देगा चाल और बल किस प्रकार की राशि है। अब पूछ देगा कि चाल और स्पीड और फोर्स, बल किस प्रकार की राशि है। तो आप लोग जवाब क्या दीजिएगा, चाल और बल किस प्रकार की राशि है, तो आप लोग जवाब क्या दीजिएगा, ये कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। इसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। तो चाल और बल किस प्रकार की राशि है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब इसके आगे आते हैं। अब आ जाएगा तीसरा, कौन सा राशि, पूरक राशि। पूरक राशि किसे कहते हैं, आप लोग बता दीजिए। पूरक राशि किसे कहते हैं और पूरक राशि कौन कौन है। पूरक राशि के बारे में आप लोग कुछ बताइए। पूरक राशि आप लोग नंबरिंग दे दीजिएगा जी, नंबरिंग भूल गए हैं। पूरक राशि, पूरक राशि क्या है, पूरक राशि क्या है, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए कि पूरक राशि क्या है। और सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज चैनल है, सपोर्ट करें आप लोग। अच्छे से अच्छे कंटेंट दूंगा आप लोगों को। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी छूट रहा है उसको भी हम ऐड कर रहे हैं। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे आपको। बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, रेलवे, वनडे एग्जाम, सबके लिए।
पूरक राशि को वे राशि जिनके मात्रक तो होते हैं पर विमाएं नहीं होते हैं। वे राशि जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होते, वैसे राशि को पूरक राशि कहते हैं। वैसे राशि को पूरक राशि कहते हैं। वैसे राशि को पूरक राशि कहते हैं। अब आप लोग जान रहे होंगे कि समतल कोण, समतल कोण हो गया, घन कोण हो गया, ये दो जो हैं समतल कोण और घन कोण जो है कौन सी राशि है? पूरक राशि है। समतल कोण और घन कोण कौन सी राशि है? पूरक राशि है। तो पूरक राशि कौन कौन है? तो पूरक राशि के हम एग्जांपल में लेंगे समतल कोण और घन। रेडियन और एस्टेरॉयड पे बताने पर है। पूरक राशि क्या है? तो वे राशि जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती। मात्रक तो होता है लेकिन विमाएं उसकी नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? पूरक राशि कहते हैं। कौन कौन है पूरक राशि? समतल कोण और घन कोण। अब इसके बाद आते हैं हम आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, और अपने दोस्तों लोग से भी सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर जरूर करें। आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो कोई बातें नहीं है। अब एग्जाम में पूछ देगा कि किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। पद्धति तो होता है एमकेएस होता है, एफईएस होता है, एफईएस होता है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है? किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है? आप लोग बताइए, किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है? आप लोग बताइए, आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग कि किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति? ब्रिटिश पद्धति। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एफपीएस, पढ़े होंगे एफपीएस पद्धति। एफ फुट पाउंड सेकेंड। किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं हम लोग? एफपीएस। कौन सी पद्धति? एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। कौन सा? फुट पाउंड सेकेंड। तो अब तो आप लोगों से पूछेगा कि किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहेंगे, तो आप लोग तो जरूर जवाब दे दीजिएगा ना आप लोग। किस पद्धति को
ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। किस पद्धति को? FES। FES का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कौन सा क्वेश्चन है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति को कब अपनाया गया? आप लोग जब अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति को कब अपनाया गया और किस अधिवेशन में? ये भी जवाब देना है आप लोगों को। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो SI है वो कब अपनाया गया और किस अधिवेशन में अपनाया गया? VVI क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति SI जो है वो कब अपनाया गया और कौन से अधिवेशन में अपनाया गया? तो इसका आंसर जो है यह 1960 में। कब? 1960 में। 1960 में। और कौन सा अधिवेशन? 11वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 11वां अधिवेशन। तो अब तो पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति को कब अपनाया गया, तो आप लोग नहीं भूलेंगे अब कि 1960 में। कौन सा अधिवेशन? तो 11वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 11वां अधिवेशन में। तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति को कब अपनाया गया? तो 1960। कौन से अधिवेशन में? तो 11वां अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? 11वां अधिवेशन में। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पेन चेंज कर लेते हैं। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब लागू हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली कब लागू की गई? बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए। और इसका आंसर बताइए आप लोग। VVI क्वेश्चन है, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब अपनाया गया, कब लागू की गई? तो इसका जो है आंसर, इसका आंसर क्या है? 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1957। अब पूछेगा कि भारत में मीट्रिक प्रणाली कब लागू की गई, तो अब तो नहीं भूलिएगा आप लोग। अब तो बता दीजिएगा कि 1 अप्रैल 1957 कब लागू की गई है मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली कब लागू की गई, तो आप लोग तो बता दीजिएगा कि भारत में जो मीट्रिक प्रणाली लागू की गई 1 अप्रैल 1957 में।
कब? 1957 में। इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिख देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो, VBI क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? सेशन यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे ये न्यू चैनल है तो इसको सपोर्ट जरूर करें आप लोग। इस तरह ही आप लोगों को कंटेंट 25 क्वेश्चन रोज दिन नाइट में, रोज दिन 25 क्वेश्चन का वीडियो मैं इस चैनल पे डालूंगा, रोज दिन साइंस का। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, कौन सा? सेवरे। कौन सा? सेवरे। आखिर ये सेवरे है कहाँ? सेवरे आखिर है कहाँ, ये भी तो जानेंगे हम लोग। तो सेवरे कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिए। फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस गलती हो गया? गलती हो गया तो सही होगा, जीवन में तो गलती और सही होते रहता है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो आप तो पूछेगा कि भारत में मीट्रिक प्रणाली कब लागू की गई, तो बता दीजिएगा कि 1 अप्रैल 1957 में। कब किया गया? 1 अप्रैल 1957 में। उसके बाद आप लोगों से पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। ये भी पूछ देगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि सेवरे। सेवरे कहाँ है? तो पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? तो कहाँ है? फ्रांस में। दे दीजिएगा जवाब। अब आइए आगे। अब इतना पढ़ लिए तो कुछ मात्रक भी आप लोग जान लीजिए। आप लोगों को सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और सपोर्ट करें। इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि न्यू चैनल है, अभी ज्यादा तो सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे पास, लेकिन आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊंगा और आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो इसके बाद जानते हैं हम लोग मात्रक। क्या जानते हैं हम लोग? मात्रक। लंबाई का मात्रक। आप लोग बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? बताइए आप लोग। समय का क्या होता है? समय का मात्रक सब मूल मात्रक है लोग। ताप का मात्रक, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है?
उसके बाद ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। एक बच गया कौन, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कहाँ लिख दे, इधर लिख देते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई की मात्रक हम लोग मीटर में, क्या चीज में, मीटर में। इसको क्या स्मॉल m से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का हम लोग किलोग्राम में, क्या चीज में, किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से डिनोट। समय को सेकेंड से, किसमें, सेकेंड में, स्मॉल s से करते हैं। ताप का किसमें करते हैं, ताप का केल्विन में, किसमें, केल्विन में। का मात्रक क्या है, केल्विन। केल्विन को किससे, के से सूचित कर रहे हैं। विद्युत धारा का क्या हो गया, एम्पियर हो गया। विद्युत धारा किसमें मापते हैं, एम्पियर में, एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब ज्योति तीव्रता का आप लोग बताइए कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला है। क्या है, कैंडेला, कैंडेला है। और कैंडेला को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो सीडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीडी से। सीडी से आप बच गया पदार्थ की मात्रा, सातवां कौन बच गया, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मोल। किससे, मोल, मोल से डिनोट। ये तो हो गया मूल मात्रक, हो गया ना मूल मात्रक 7। तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि मूल मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है। ताप का मात्रक क्या है, केल्विन है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला है। और पदार्थ की मात्रा का क्या है, मोल है। क्या है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। अब पूरक में, तो पूरक का भी यही लिख देते हैं, पेन चेंज कर देते हैं। उसमें क्या होता है, समतल कोण, यहीं पे लिख देते हैं। क्या होता है, आप लोग बताइए। समतल कोण का और घन कोण का, घन कोण का मात्रक और समतल कोण का मात्रक आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, समतल कोण का पूरक मात्रक क्या होता है, और घन कोण का पूरक मात्रक क्या होता है। तो समतल कोण का पूरक मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। सूचित करते हैं। समतल कोण का पूरक मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और घन कोण का पूरक मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। घन कोण का पूरक मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन को हम लोग एस आर से सूचित करते हैं। किससे, एस आर से सूचित करते हैं। अब पूरक मात्रक भी पूछेगा कि समतल कोण का पूरक मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। घन कोण का मात्रक, घन कोण का पूरक मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है। तो लोग तो आप इतना तो बना दीजिएगा, बता दीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद आते हैं, समय तो ज्यादा हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि 25 फुट जाएगा। 25 क्वेश्चन, चाहे जितना बड़ा वीडियो हो, उसको हम लोग एक दिन में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है।
मात्रा का। तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, किसका है, किसका है, दूरी का, किसका होता है, दूरी का होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।